जातीय जनगणना आज यदि बिहार में हो रहा है, उसमें भी भाजपा का बड़ा योगदान है। जातीय जनगणना कब हुआ? जब जून के महीने में मुख्यमंत्री के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि हम बिहार में जातीय जनगणना लाएंगे, तो उस सरकार में हम 16 मंत्री थे, 2 डिप्टी सीएम थे और हम लोग सब सरकार में 16 मिनिस्टर थे। जनता दल यूनाइटेड के तो 12 ही मिनिस्टर थे और सहयोगी दल के 2-3 थे, और उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन देकर बिहार में जातीय जनगणना भी हो रही है। और जो प्रश्न उठते हैं कि जो जोड़े जाते हैं, देखिए SC/ST वर्ग के लिए बड़ा स्पष्ट तौर पर संविधान में व्यवस्था है, आपकी यदि आबादी बढ़ेगी, ये भी जान लीजिए, आपकी आबादी यदि 16.6 है, ये आरक्षण की व्यवस्था में क्लियर पूरी तरह व्यवस्था किया गया है, ये यदि बढ़कर 18% हो जाएगा तो आरक्षण भी ऑटोमेटिक 18% हो जाएगा। इसके लिए किसी दूसरे के तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं है, ये कानून में व्यवस्था खड़ा किया गया। इसलिए हम तो भगवान राम को मानने वाले हैं, और भगवान राम भी ऐसे आदर्श थे जो माता सबरी के जूठे बैर खाए। और इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की संरचना भी स्पष्ट है कि भगवान राम को इसलिए पूछते हैं जिनको अपने सगे पिता ने कहा कि आपको वनवास जाना है बिना कोई अपराध के। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि सांप्रदायिक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने ही भगवान राम को संविधान के पहले पृष्ठ पर स्थान दिया साथियों, किसी दूसरे भगवान को नहीं दिया। तो आप समझिए कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, आज यदि कोई भगवान राम का चित्र जो है किसी चीज में डाल दे तो कितना बवाल होगा, आप सोच सकते हैं। लोग कितनी बात चर्चा करेंगे कि भाजपा ने अपना एजेंडा डाल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान के किताब में पहले पृष्ठ पर भगवान राम की चित्र लगाई। उसका मूल कारण है कि हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उससे बड़ा मर्यादा इस देश में हुआ ही नहीं। इसलिए साथियों, ये पूरी तरह स्पष्ट है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के समारोह में हमको जाने का मौका मिला। अभी सुशील जी ने 5 पुण्य पंचतंत्र के बारे में चर्चा किया, तो मैं भी मुंबई के प्रवास पर था और मैं चैत्य भूमि पर गया। अभी एक भव्य पूरा स्थान बनाने का काम किया जा रहा है, और आप सोचिए कि मुंबई जैसे शहर में एक निजी मिल को भी खरीदकर वहां की सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन लोगों ने तय किया है 5 एकड़, जो अभी बम्बई का कितना कीमती जमीन होगा, उस पूरे जमीन को खरीदकर वहां पर भव्य अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का काम की शुरुआत किया जा रहा है। हमको जाकर वहां अंबेडकर साहब के मूर्ति के सामने आशीर्वाद लेने का मौका मिला।